हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम द्वादशः पाठः वर्षा वर्णनम शुरू करने जा रहे हैं। संस्कृत साहित्ये प्रसिद्धानि काव्यानि महाकाव्यानि च सन्ति। संस्कृत साहित्य में ही जो प्रसिद्ध काव्य और महाकाव्य जो सारे हैं वह संस्कृत भाषा में ही हैं। संस्कृत साहित्य का जो आधार है वे वही महाकाव्य आदि हैं। काव्येषु आदि काव्यम रामायणम विश्व प्रसिद्धम वर्तते। और काव्यों में जो सबसे विश्व प्रसिद्ध वह रामायण महाकाव्य है। तो रामायणस्य रचयिता वाल्मीकि आदि कवि विद्यते। रामायण के रचयिता आदि कवि वाल्मीकि जी हैं। अस्मिन् काव्ये सप्तकाण्डेषु भगवतो रामचन्द्रस्याखिलं चरित्रं वर्णनम् अस्ति। तो इसके जो 7वें सप्तकांड है इसके, तो 7वें कांड में जो रामायण के 7वें कांड में रामचंद्र जी के बारे में उनके चरित्र का वर्णन किया गया है। इस पाठ में अस्मिन् काव्ये सप्तकाण्डेषु भगवतो रामचन्द्रस्याखिलं चरित्रं वर्णनम् अस्ति। पाठो अयं किष्किन्धाकाण्डात् अष्टाविंशर्गात् उद्धृतः। और इस पाठ में जो लिया गया है जो खंड वह किष्किंधा कांड जो हुआ था उसके अष्टाविंश अर्थात 28वां जो सर्ग है वह उससे उद्धृत किया गया है, उससे लिया गया है। पाठे अस्मिन् संदर्भोचितम। और पाठ में के संदर्भ में जो वर्णन किया गया वह प्रकृति वर्णन है। प्रकृति का वर्णन किया गया है जिसमें कि सारे ऋतुओं का वर्णन है और वर्षा ऋतु का बहुत ही सुंदर वर्णन है। ऋतु वर्णनम तत्रापि वर्षतोः मनोरमम वर्णनम अस्ति। तो सारे ऋतुओं का वर्णन है परंतु वर्षा ऋतु का वर्णन विशेष करके है और ये बहुत ही सुंदर वर्णन है। तो चलिए हम देखते हैं कि किस तरह का वर्णन है रामायण के किष्किंधा कांड में। रजः प्रशांतम सहिमो अद्य वायु निर्दाघ दोष प्रसराः प्रशांताः स्थिता ही यात्रा वसुधाधिपानां प्रवासिनो यान्ति नराः स्वदेशान। तो यह जो आपका पहला श्लोक है, पहले इसके अन्वय भी दिए हुए हैं कि अद्य पृथिव्याः रजः प्रशांतम वायुः सहिमः प्रसराः निदाघ दोषाः प्रशांताः वसुधाधिपानां यात्रा स्थिता ही प्रवासिनः नराः स्वदेशान यान्ति। तो इसका अनुवाद देखते हैं। आज धरती पर धूल शांत है ना। आज अद्य अर्थात आज, रजः अर्थात होता है धूल, प्रशांतम यह शांत है क्योंकि वायु जो है वह शीतल है और फैले हुए गर्मी के दोष जो हैं वो शांत हो गए हैं। निदाघ दोषा जो फैले हुए, प्रसरा अर्थात फैले हुए जो गर्मी के दोष हैं वे शांत हो गए हैं। और वसुधाधिपाना राजा जो है, धरती के राजा, उनकी यात्राएं रुक गई हैं और प्रदेशों में, विदेशों में निवास करने वाले अपने देश जा रहे हैं। तो इतना सुंदर वर्णन है वर्षा ऋतु का कि जो, और ये सच भी है कि गर्मियों में धूल उड़ती हुई सब प्रतीत होती है और इतनी गर्मी होती है और धूल जो है जमीन की जो मिट्टी है वह धूल बनकर उड़ने लगती है। परंतु वर्षा ऋतु के आते ही जो सारी धूल है वह नीचे बैठ जाती है, पानी के कणों में मिलकर वह नीचे बैठ जाती है और वातावरण जो है वो अति सुंदर, हर तरफ हरियाली फैल जाती है। समुद्र हंतः सलिलातिभारम बलाकिनो वारिधरा नदन्तः महत्सु शृंगेषु महीधराणां विश्रम्य विश्रम्य पुनः प्रयान्ति। इसका अन्वय देख लेते हैं। बलाकिनः सुशोभिता, बलाकिनः का अर्थ होता है सुशोभिता, वारिधरा सलिलातिभारम समुद्रहन्तः नदन्तः महीधराणां महत्सु शृंगेषु विश्रम्य विश्रम्य पुनः आग्रे प्रयान्ति। इसका
अनुवाद देख लेते हैं कि बगुलों की पंक्तियों से सुशोभित बादल, है ना, बलाखिना अर्थात बगुलों के पंक्तियों से सुशोभित बादल पानी के अत्यधिक भार को उठाए हुए गर्जना करते हुए, जो सफ़ेद बादल है उनको बगुलों के समान कहा गया है कि वो बगुलों के समान दिखाई देते हैं। तो ये जो पानी, जब बादल में अत्यधिक पानी हो जाता है, वह बादल जो सफ़ेद पानी से भरे हुए बादल दिखते हैं, उन्हें कहा गया है बगुलों को। तो इन पानी के अत्यधिक भार को उठाए हुए गर्जना करते हुए पर्वतों की ऊंची चोटियों पर रुक रुक कर, है ना, विश्रम में और फिर पुनः आगे को बढ़ते जाते हैं। तो ये सब वर्षा ऋतु का वर्णन है ना। अगला श्लोक देखते हैं। वहन्ति वर्षन्ति नदन्ति भान्ति ध्यायन्ति नृत्यन्ति समाश्वसन्ति नद्योः धना मत्त गजाः वनान्ताः प्रिया विहीनाः शिखिनः प्लवंजमाः। तो इसका अन्वय देख लेते हैं। नद्यः वहन्ति घनाः वर्षन्ति मत्त गजाः नदन्ति वनान्ता भान्ति प्रिया विहीनाः प्राणिनः ध्यायन्ति शिखिनः नृत्यन्ति प्लवंगमाः समाश्वन्ति। तो इसका अर्थ देख लेते हैं। नदियाँ बहती हैं, बादल बरसते हैं, वहंती वर्षंती, और नदियाँ बहती हैं। मतवाले हाथी चिंघाड़ रहे हैं, वन प्रदेश सुशोभित हो रहे हैं, प्रिय विहीन प्राणी चिंता मग्न हो रहे हैं, मोर नाच रहे हैं और मेढक जो है वो निश्चित हो रहे हैं। तो इस तरह से पूरी प्रकृति का वर्णन किया गया है इन सारी कविताओं में। वर्षा वर्णनम जो कविता है इसमें। तो इस पाठ के आप कठिन शब्दों को आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे और इन सारी कविताओं का अर्थ भी अपनी नोटबुक में लिखेंगे। और आगे के श्लोकों का अर्थ हम अगली क्लास में समझाएंगे। ठीक है।